हेलो दोस्तों, स्वागत है इस बिहार पुलिस से रिलेटिव यूट्यूब चैनल बीपी एग्ज़ाम गुरु में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे ही होंगे। तो आज की सेशन में हम लोग देखेंगे जो 16 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल का जो एग्ज़ाम हुआ उसमें कैसा कैसा क्वेश्चन आया था, इसका आंसर की आज हम लोग देखेंगे। 16 जुलाई को जो बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम हुआ उसमें किस पैटर्न पर क्वेश्चन आया वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। अगर अभी तक आपका एग्ज़ाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो के देखने के बाद आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि किस पैटर्न पे इस वर्ष 2025 में आपको एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा के घंटी को ऑल कर लीजिए, जैसे ही अगला वीडियो अपलोडेड हो तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। मेरे यूट्यूब चैनल पर बिहार से और बिहार पुलिस से रिलेटिव वीडियो अपलोडेड होते रहते हैं। चलिए बिना देर की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज का जो पहला प्रश्न था वो है कि उड़ीसा की स्थापना कब हुआ? उड़ीसा का स्थापना कब हुआ दोस्त? तो 1936 में। कोई हार्ड प्रश्न था नहीं दोस्त, 16 जुलाई को कोई हार्ड प्रश्न आया नहीं था। इससे प्रतीत होता है कि आपका इस वर्ष कोई हार्ड एग्ज़ाम होगा नहीं। बिहार उड़ीसा स्थापना कब हुआ था? अगर आप पूरी तरीक़ा से तैयारी किए होंगे तो आपको कोई नहीं रोक रहा। इसमें से अगर आप जितना हम क्वेश्चन इसमें दिखाएंगे उसमें से आप अगर 50 यहाँ मार लेते हैं तो समझिए कि वो आप ही मार लेंगे। उड़ीसा की स्थापना कब हुआ था? तो 1936 में। फिर दूसरी प्रश्न है कि पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ? तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो अफगान और मराठा के बीच 1961 में। कब हुआ? 1761 में। 1761 में अफगान और मराठा के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। अगली प्रश्न है कि तीसरी गोल्ड सम्मेलन कब हुआ? तीसरी गोल्ड सम्मेलन कब हुआ दोस्त? तो 1932 में हुआ था। कब हुआ था? 1932 में। 1932 में कब हुआ था? 1932 में। तीसरी गोल्ड सम्मेलन कब हुआ? 1932 में। और बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? बिहार का प्रथम राज्यपाल कौन था? तो जयरामदास दौलत राम वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे। फिर पांचवी प्रश्न है कि जयप्रकाश जेल से कब भागा था? जयप्रकाश जो थे वो जेल से कब भागा था? तो कब भागा था? तो 1942 में। कब? 1942 में। जयप्रकाश जेल से कब भागा? 1942 में। ज़्यादा कोई हार्ड प्रश्न आया था नहीं दोस्त। और जो 16 जुलाई को फर्स्ट सिटिंग में एग्ज़ाम दिया होगा उसका अच्छा ही मेरे अंदाज से एग्ज़ाम गया होगा। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में जनजाति महोत्सव किस जिला में हुआ था? बिहार में जनजाति महोत्सव किस जिला में हुआ था? तो बिहार में जनजाति महोत्सव किस जिला में हुआ था? तो जमुई जिला में हुआ था। अगली प्रश्न है कि भारतीय हॉकी टीम ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीता? कितना ही मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बट बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत हॉकी टीम में ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? तो कितना जीता गया है? तो 8। कितना? 8 जीता गया है। 8 जीता गया है। हमारे जो भारत का हॉकी टीम है ओलंपिक में अब तक कितने स्वर्ण पदक जीता गया है? तो 8। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 की यहाँ पे क्वेश्चन है कि नोवाक जोकोविच जो थे वो किस देश के खिलाड़ी थे? तो सर्बिया देश के खिलाड़ी थे। वो सर्बिया देश के खिलाड़ी थे। अब अगले क्वेश्चन है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? कितना ही नॉर्मल क्वेश्चन पूछा गया है कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। तो आप लोग सबको ही जानते हो कि बिहार दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मार्च को। ऐसा ही क्वेश्चन 16 जुलाई को बस पूछा गया है। अब अगली प्रश्न है कि एम.के. गांधी दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? एम.के. गांधी जो थे वो दक्षिण अफ्रीका से कब लौटे? तो कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। 9 जनवरी 1915 को। अब है कि सबसे अधिक मार्गबद्ध सेना वाली नदी कौन सी? सबसे अधिक मार्ग बाट सेना वाली नदी
सबसे अधिक मार्गवार से आने वाली नदी मतलब कि कोसी नदी। कौन सी नदी? कोसी नदी। सबसे मतलब अधिक बाढ़ से आने वाली नदी कौन सी है? तो कोसी नदी, कोसी नदी। ऐसा ऐसा क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस के एग्जाम 16 जुलाई को पूछा गया था। 12वां प्रश्न है कि कोशिका ऊर्जा घर कहाँ जाता है? कोशिका ऊर्जा घर कहाँ जाता है? तो माइटोकांड्रिया को, माइटोकांड्रिया को किसको? माइटोकांड्रिया को कहा जाता है। अब अगली प्रश्न है कि पृथ्वी पर घूर्णन गति तो 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकंड कितने होते हैं? 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकंड। पृथ्वी जो घूर्णन गति कितना समय तक करता है? तो 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड। 23 घंटा 56 मिनट 45 सेकेंड और पृथ्वी है जो घूर्णन गति में रहता है। फिर अगला प्रश्न है कि फिटकिरी का सूत्र क्या है यहाँ पे? तो K2SO4 Al2 इंटू AS4 फिर 3 इंटू 24H2O। ये क्या थी? फिटकिरी का सूत्र था। अब अगली प्रश्न है कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज होगा। कौन सा होगा? किशनगंज। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? किशनगंज। बिल्कुल एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया दोस्त कि सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो किशनगंज। कौन सा? किशनगंज। अब अगले प्रश्न है कि राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? तो राष्ट्रपति। अगले प्रश्न है कि दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली जो है भारत की राजधानी कब बनी? दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी थी? तो 1912 में। दिल्ली जो है वो भारत की राजधानी 1912 में बनी थी। ऐसा क्वेश्चन 16 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम में पूछा गया था। अब 18वां प्रश्न है कि रॉलेट एक्ट कब हुआ? तो 1919 में। कब हुआ था? 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो कब हुआ? तो 1919 में। अब 19वीं प्रश्न है कि कैप का अनु तो 100 CAG का अनुच्छेद कौन सा अनुच्छेद में आता है? तो 148वां। अब है कि बिहार में गंगा नदी को लंबाई कितनी? तो 445 किमी। बिहार में जो गंगा नदी है उसकी लंबाई कितनी है? तो 445 किमी। बिल्कुल ही आसान प्रश्न आया था इस बार। फिर यहाँ पे है कि तीसरी बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? तो पाटलिपुत्र में हुई थी। कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। तीसरी बौद्ध संगीत कहाँ हुई थी? पाटलिपुत्र में हुई थी। अब अगली प्रश्न है कि सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला में। कहाँ? सोनपुर मेला में। सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है? तो सोनपुर मेला में। अब है कि कोलकाता जलप्रपात कहाँ है? तो ककोलत जलप्रपात कहाँ है? ककोलत जलप्रपात कहाँ है? तो नालंदा में है। ये नालंदा में। ककोलत का झरना कहाँ है? नालंदा में। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब है कि बिहार में कौन सा पेंगर रिजर्व है? बिहार में कौन सा पिंगर रिजर्व है? तो वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब अगला प्रश्न है कि मानव नेत्र को देखने न्यूनतम दूरी है? तो ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था दोस्त कि मानव नेत्र को देखने न्यूनतम दूरी है तो 25 सेंटीमीटर। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। एकदम इतना मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बट एकदम आसान क्वेश्चन पूछा गया कि मानव नेत्र में देखने का न्यूनतम दूरी है। ये कोई क्वेश्चन होता है 25 सेंटीमीटर। छोटे बच्चों को भी याद होता है कि मानव नेत्र में देखने की न्यूनतम दूरी क्या होती है। अगर आप बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल पे ऐसे वीडियो बहुत से अपलोडेड है। टॉप 80 क्वेश्चन 50 क्वेश्चन ऐसे करके हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ज्योग्राफी का सबका वीडियो अपलोडेड है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आप लोग वहाँ से आकर बिहार पुलिस की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। बिल्कुल ही मोस्ट ऐसा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के मेरे यूट्यूब चैनल पे अपलोड रहते हैं जो कि बिहार पुलिस लेवल का हो। अब यहाँ पे कि धरती आबा किसे कहा जाते हैं? धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। किसको? बिरसा मुंडा को। धरती आबा किसे कहा जाता है? तो बिरसा मुंडा को। अब अगली प्रश्न है कि बिहार में रावत डैम कहाँ बनाया गया है? दोस्त एक ऐसा क्वेश्चन है कि बिहार में रावत डैम कहाँ बनाया गया? ये तो सबको ही जानते हैं कि बिहार में रावत डैम कहाँ बनाया गया? तो गया में बनाया गया। कहाँ बनाया गया है?
गया में बनाया गया है। बिहार में रबर डैम कहाँ बनाया गया है? तो गया में। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है, सूर्य का सबसे दूर का ग्रह है तो वरुण। कौन सा है? वरुण होगा। सूर्य का सबसे दूर का ग्रह वरुण होगा। आवेश का मात्रक क्या है? आवेश का मात्रक तो कूलम, ये तो सब कोई जानते होंगे दोस्तों कि आवेश का मात्रक क्या है? कूलम। तो ऐसा क्वेश्चन 16 जुलाई को बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया था। अब है कि गोलघर का निर्माण किसने किया था? गोलघर का जो निर्माण है वो किसने किया था? तो गाइस्टीन ने। किसने? गाइस्टीन ने। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था कि गोलघर का निर्माण जो है वो किसने किया था? तो गाइस्टीन ने किया था। अब अगली प्रश्न है कि बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला है तो शिवहर है। कौन सा? शिवहर है। ये भी बहुत ही नॉर्मल क्वेश्चन ये सब है कि बिहार का सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो शिवहर है। शिवहर है। ऐसा क्वेश्चन 16 जुलाई को हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया था। अब है कि तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तूतीकोरिन बंदरगाह कहाँ स्थित है? तो चेन्नई में होगा। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। कहाँ स्थित है? चेन्नई में स्थित है। अब अगला प्रश्न है कि 2024 का शांति सम्मेलन नोबेल पुरस्कार मिला। 2024 का जो शांति सम्मेलन है नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो निहोन हिदानिक्यो को किसको मिला? 2024 का शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो निहोन हिदानिक्यो को। अब है कि बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। बिहार का सबसे पुराना परियोजना है तो सोननदी घाटी परियोजना। सोननदी घाटी परियोजना कौन सा है? सोननदी घाटी परियोजना जो है वो बिहार का सबसे पुराना परियोजना है। बिहार का सबसे पुराना परियोजना कौन सा है? तो सोननदी घाटी परियोजना। सोननदी घाटी परियोजना। ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। अब है कि सीम का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्त? देखिए कैसा क्वेश्चन है। सीम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। सिम का फुल फॉर्म क्या होता है? सब्सक्राइब आइडेंटिटी मॉड्यूल। ऐसा क्वेश्चन बिहार पुलिस के एग्जामों में पूछा जा रहा है दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन मेरे यूट्यूब चैनल पे पढ़ाया गया है। अगर आपने नहीं देखा तो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से वीडियो पड़े हैं, वहाँ से आप लोग बिहार पुलिस की तैयारी आसानी से बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। अगर आपका भी एग्जाम नहीं हुआ है तो डेली एक मॉक टेस्ट ऐसा वगैरह मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोडेड होते हैं। अब गूगल का CEO कौन है? गूगल का CEO कौन है दोस्त? गूगल का CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है। सुंदर पिचाई है। ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गूगल का CEO कौन है? तो सुंदर पिचाई है। अब यहाँ के प्लास्टर ऑफ पेरिस का फुल फॉर्म बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला था CaSO4 × 1/2 H2O। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब है कि गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो कहाँ है? तो कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में कहाँ है? कैलिफोर्निया में। कैलिफोर्निया में गूगल का हेडक्वार्टर कहाँ है? कैलिफोर्निया में। अब अगली प्रश्न है कि विश्व जल दिवस कब मनाया था? तो कब मनाया था दोस्त? तो 22 अप्रैल को। कब मनाया था? 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को। अब है कि नमामि गैंग की शुरुआत है तो 2014 में। नमामि गैंग की शुरुआत कब हुई? 2014 में। 2014 में। वित्तीय आपत किस अनु में है? वित्तीय आपत कितने अनु में है? वित्तीय आपत कितने अनुच्छेद में है दोस्त? वित्तीय आपत का जो है वो कितने अनुच्छेद में बताया गया? तो 360 अनुच्छेद में। अनुच्छेद 360 में। अनुच्छेद 360 में। अब है कि लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाने हैं। लौह अयस्क के निर्यात के लिए जाने हैं किस बंदरगाह को? किस बंदरगाह को? अमोग्रा बंदरगाह। अब है कि औद्योगिक क्रांति के मैदान सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? मतलब कि औद्योगिक क्रांति के दौरान सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया था? तो एलिया ने किया था। किसने किया था? एलियास होवे ने। अब है कि भौतिकी के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार मतलब किसे मिला? भौतिकी के लिए 2024 का नोबेल पुरस्कार किसको मिला? तो हॉपकिल्ड प्लस हिंटन को। हॉपकिल्ड प्लस हिंटन को। और फिर है यहाँ पे क्वेश्चन कि मियामी
ओपन टेस्ट 2025 का महिला विजेता कौन है? तो अरियाना सबलेंका थे। कौन थे? अरियाना सबलेंका। अब अगला क्वेश्चन है कि साइबर क्राइम में भारत का रैंक कितना है? साइबर क्राइम में भारत का रैंक कितना है 2025 में? तो 10वें। कितने रैंक पे आता है साइबर क्राइम में भारत जो हमारा है, वो साइबर क्राइम में कितने रैंक पे आता है? तो 10वें रैंक पे। कितने रैंक पे? 10वें रैंक पे। अब है कि शैवाल और कावक का सजीवी है, शैवाल और कावक का सजीवी है तो लार्केन। क्या है? लार्केन। शैवाल और कावक का सजीवी है तो लार्केन होगा। अब अगली प्रश्न है कि 2024 का बुकर पुरस्कार किसे मिला? 2024 का बुकर पुरस्कार किसका मिला? तो समस्था हार्वे और विटल को मिला। अब यहाँ पे कि बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन थे? बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष कौन थे? तो श्यामा प्रसाद। कौन थे? श्यामा प्रसाद सिन्हा तो जो बिहार विधान परिषद का पहला अध्यक्ष थे। अब है कि प्राउड एंड प्रेजुडिस का लेखक कौन है? तो कौन है? जेन ऑस्टन थे। अब है कि बिहार में शराबबंदी कब हुआ? 2016 में 5 अप्रैल को लागू हो गया था कि बिहार में शराब बंद रहेगी। अब है कि 38वें राष्ट्रपति खेल कहाँ हुआ? 38वें राष्ट्रपति खेल कहाँ हुआ? तो उत्तराखंड में। कहाँ हुआ? उत्तराखंड में हुआ था। अब है कि COP 2024 कहाँ हुआ? तो औरंगाबाद में जो 53 के 53 का सही आंसर औरंगाबाद में हो जाएगा। अब है कि 1974 में कौन सा आंदोलन हुआ? 1974 में कौन सा आंदोलन हुई थी? तो IP आंदोलन, छात्र आंदोलन के लिए IP आंदोलन किसके लिए? छात्र के लिए हुई थी। अब अगली प्रश्न है कि मौर्य वंश की स्थापना कब हुआ? मौर्य वंश का स्थापना कब हुआ? मौर्य वंश का जो स्थापना है वो 322 ईसा पूर्व में हुआ था। और कौन किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। चंद्रगुप्त मौर्य किए थे। मौर्य वंश की स्थापना किसने किया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। और कब किया था? तो 322 ईसा पूर्व में। 322 ईसा पूर्व में मौर्य वंश का स्थापना हुआ था। अब है कि सबसे उत्तम कोटि का कोयला है, सबसे उत्तम कोटि का कोयला है एंथासाइड है। एंथासाइड जो 56 के सेंसर एंथासाइड हो जाएगा। अब है कि विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अक्टूबर को। कब? 9 अक्टूबर को। अजंता गुफा कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो महाराष्ट्र में। अब है कि कोरडमम की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो पश्चिम में। कहाँ स्थित है? पश्चिम में। केरल में कोरडम की पहाड़ियाँ स्थित है। अब है कि WTO का अध्यक्ष कौन है? WTO का अध्यक्ष कौन है? तो ओकोंजो। कौन है? ओकोंजो। जो पहला ऑप्शन ओकोंजो है। WTO का अध्यक्ष कौन थे? तो ओकोंजो है। अब है कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी है तो यमुना है। गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? यमुना। ऐसा क्वेश्चन हमारे बिहार पुलिस के 16 जुलाई को जो एग्ज़ाम हुआ बिहार पुलिस कांस्टेबल का 16 जुलाई का ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसी पे आधारित आज शाम को हम एक वीडियो अपलोडेड करेंगे जिसमें इस पे आधारित न्यू पैटर्न पर, मतलब ऐसे पैटर्न पर क्वेश्चन लाएंगे रिवीजन के लिए, जो आपके अगला एग्ज़ाम जो है उसमें पूछा जाएगा। और ऐसे वीडियो मेरे यूट्यूब चैनल पे बहुत से अपलोडेड है टॉप 20 करके कि टॉप 80 क्वेश्चन, टॉप 60 क्वेश्चन हिस्ट्री का, पॉलिटी का, ये वो ऐसे बहुत से अपलोडेड है। अगर आपने नहीं देखा तो जाकर देख लीजिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।